दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, आप सबको पता है CHO बोनस अंक मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिकाएं, बहुत सारी संख्या में याचिकाएं जो हैं लगाई जा चुकी हैं। जैसे ही प्रोविजनल सूची जारी हुआ नर्सिंग ऑफिसर का, तो जो CHO अभ्यर्थी थे उन्होंने इस मामले को हाई कोर्ट में लेकर गए। और जो बोनस अंक का जो मामला है कि CHO को बोनस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो कोर्ट करेगा डिसाइड। लेकिन इस मामले में जो 28 तारीख को सुनवाई हुई, उसको लेकर के भी डेट दे दी गई है। और ये बबीता मीना का मामला था। साथ में दोस्तों दूसरे मामले की मैं बात करूं, हरमन सिंह मीना का भी मामला है, जिसमें 83 यानी कि 83 पिटिशनर्स हैं, प्लस 323 पिटिशनर्स जो हैं बबीता मीना के साथ टैग हैं। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लें, 323 प्लस 83 यानी कि 400 से ज़्यादा याचिकाएं जो हैं जो जयपुर हाई कोर्ट में हैं। और अगर जोधपुर हाई कोर्ट की हम बात करें तो वहाँ पर भी पिटिशन्स हैं, यानी कि कुल मिलाकर के CHO जो अभ्यर्थी हैं लगभग 700 के करीब जो हैं जिनको बोनस अंक चाहिए। ठीक है। और दोस्तों अब ये जो मामला था बबीता मीना का, जिसको 28 तारीख डेट दी गई थी, उसमें दोस्तों अब नई डेट एक बार फिर से दे दी गई है। ठीक है, 5/12/2023 को, यानी कि 5 दिसंबर को। ठीक है, ये 323 जो पिटिशनर्स थे उनका मामला है। बबीता मीना बनाम राज्य सरकार, 5 दिसंबर को सुनवाई होनी। आपके सामने डेट ऑफ लिसनिंग नज़र आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, इससे पहले 28 नवंबर को सुनवाई की गई थी कोर्ट रूम नंबर 13 में। दूसरा दोस्तों जो केस है हरमन सिंह मीना का है, इसमें 83 पिटिशनर्स हैं, इसमें 83 लोग हैं, उसमें 323 लोग हैं। ठीक है, अब आप लगा लो, आप लोग 400 पार तो यही हो रहे हैं। ठीक है, और सिंगल जो याचिकाएं हैं एक एक दो अभ्यर्थियों की, वो अलग से हैं, जोधपुर हाई कोर्ट में अलग से। यानी कि कुल मिलाकर के तकरीबन 700 पिटिशनर्स जो हैं, ये मेरा अनुमान बता रहा हूँ कि इतने लोग हो सकते हैं, क्योंकि 400 450 की संख्या तो आप लोगों के सामने है। जोधपुर में भी लगी हैं याचिकाएं तो। ठीक है, तो वो अगर सारा कुछ जोड़ लें तो 600-700 लोग जो हैं CHO के अभ्यर्थी हैं जिनको बोनस अंकों की उन्होंने मांग की है। ठीक है साथियों, तो एक जो हरमन सिंह वाला जो मामला है उसकी सुनवाई 1 दिसंबर को है। देखिए को लिस्टेड इन कोर्ट रूम नंबर 13 डेली 1/12/2023। ठीक है, इसकी 1 दिसंबर को है जो 83 पिटिशनर्स थे, और एक की 323 पिटिशनर्स की 5 दिसंबर को है। अगर बोनस अंकों में कुछ बदलाव होता है तो ये विभाग पर डिपेंड करेगा कि जो पहले से प्रोविजनल लिस्ट में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको वो रखता है कि अलग से सीटें जारी की जाती हैं, नहीं की जाती है, वो वक्त बताएगा। बहुत सारे लोग क्या है कि करते हैं कि अगर इनको मिल गया तो हमारा क्या होगा, हमको मिल गया तो उनका क्या होगा। देखिए दोस्तों, सारी के सारी चीज़ें जो हैं कोर्ट को डिसाइड करनी है। ठीक है, कोर्ट को डिसाइड करनी है कि क्या वो कोर्ट का डिसीजन रहेगा। विभाग किस तरीके से जवाब देता है वो विभाग जाने इस चीज़ को। हमारा काम आप तक सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का है। अगर एक शब्दों में अगर आप मेरी बात माने कि यार इन कोर्ट केसेज का क्या होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई जो है बदलाव बोनस अंकों में या किसी को देने लेने का किया जाएगा, मुझे नहीं लगता है। बाकी फिर भी कोर्ट ही माई बाप है, कोर्ट ही डिसाइड करेगा क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं। ठीक है, बाकी राज्य सरकार को, चिकित्सा विभाग को इस तरीके से एक व्यवस्था को बनाना चाहिए था। बीच बीच में काफ़ी सारी जो एलिगेशंस हैं, जो वेरिएशंस हैं, ये चिकित्सा विभाग की नाकामियों को दर्शाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने लिस्ट बनाने में या तमाम वो चीज़ें करने में गलतियां की हैं। और उनका खामियाजा यहाँ पर ये है कि हजारों अभ्यर्थी कोर्ट जा रहे हैं, तरह तरह के मामले लेकर के, तरह तरह की चीज़ों को लेकर के कोर्ट इसलिए जाते हैं कि क्योंकि न्याय का दरवाज़ा वही है, इसके अलावा कहीं और सुनवाई होती नहीं है, इसलिए लोग कोर्ट कचहरी पहुंचते हैं, जो कि सही भी मानता हूं मैं अपनी नज़र में। तो दोस्तों जो बोनस अंक CHO वाला मामला है, 28 तारीख वाला जो केस था बबीता मीना बनाम राज्य सरकार, वो 5 दिसंबर को सुना जाएगा। हरमन सिंह का जो मामला है वो 1 दिसंबर को सुना जाएगा, आप लोगों के सामने है। ठीक है, 1/12/2023। इसकी एडवोकेट कोमल गिरी हैं, उनके अरविंद शर्मा ये हैं। ठीक है,
बबीता मीना के। तो आप लोग देखें कि क्या कुछ होने वाला है। और यही थी जानकारी दोस्तों। काफ़ी सारे बच्चों ने 28 तारीख को पूछा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो दोस्तों देखिए, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, कार्रवाई है, उसके कई बार क्या होता है ना कि कोई कहीं पर भी आप लोगों को खबरें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि कोर्ट में क्या हुआ है वहाँ कोई छापने वाला नहीं है। न्यूज़पेपर वगैरह में खबरें आ जाती हैं, कोर्ट ने ये कहा, तो ये जो एडवोकेट्स होते हैं, याचिकाकर्ताओं के, ये कुछ अपने निजी सोर्सेज से न्यूज़पेपर वगैरह में खबरें छपवा देते हैं। बाकी कोर्ट में क्या हो रहा है ऐसी खबरें किसी के पास आती नहीं। या तो आप कोर्ट में मौजूद रहें, विजिटर पास लगता है, तब आप लोग सुन सकते हैं। और वहाँ तो समझो कि हवा से ही बातें होंगी, कोर्ट में कौन क्या कह रहा है, ठीक है। अंग्रेजी मीडियम होता है, जजेज अंग्रेजी में बोलते हैं, कुछ बातें हिंदी में, तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखा करें। आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ को पता है कि भाई तुम्हारा किस तरीके का मामला है, कितना बड़ा मामला है, क्या कुछ होगा, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रहती हैं कि हमें कब जानकारी देनी चाहिए। बाकी और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको आप लोग देखा कीजिए कि उन पर क्या आता है। लेकिन जब मैं कोई चीज़ लेके आता हूँ तो प्रूफ के साथ लेके आता हूँ। दोनों चीज़ों के मैंने एविडेंस भी दिखा दिए हैं कि क्या है क्या नहीं है। और एक मैसेज भी कल वायरल हो रहा था कि कोर्ट में जवाब दे दिया गया। दोस्तों मुझे लग नहीं रहा कि जवाब वगैरह कुछ दिया होगा, ठीक है। लेकिन डेट जो है 5 दिसंबर की तय की गई है, एक मामले में 1 दिसंबर की तय की गई है, ठीक है। तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए। बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है। जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा, ठीक है। और अभी तो काफ़ी बेटी बाप के ही घर है कि लंबी रेस है अभी तो, ठीक है। अभी तो कुछ इस भर्तियों का होना जाना भी नहीं है। 31 जनवरी से पहले तो कुछ होगा भी नहीं। तो 2 महीने लठ भर के हैं। इन 2 महीनों में क्या कुछ होगा सबके सामने आ जाएगा, ठीक है। दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मामले हैं कोर्ट कचहरी के जल्दी से सॉर्ट आउट हों, ताकि ये जो डर है, शंका है, ये लोगों के मन से निकल सके। बिल्कुल भी चिंता मत करें किसी भी तरीके के मामले को लेकर। देखिए चीज़ें चलती रहेंगी, तमाम भर्तियों को लेकर के चलती रहेंगी, ठीक है। अभी आप लोगों ने रीट का देखा, जबकि उसकी पोस्टिंग हो चुकी है, फिर भी कह रहे थे विवादित प्रश्नों को सुलझाया जाए। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। आप लोग नौकरी करने के 2 साल बाद तक भी कोई ना कोई मामला चलता रहेगा कि साहब मेरे को ऐसे नहीं किया, मेरे को ऐसे नहीं किया। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। इस फ्रेम से आप लोग बाहर निकलेंगे, तब आप लोगों को मुझे लगता है कि सुकून महसूस होगा। और बाकी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आप लोग चाहे कुछ भी हैं कहते रहें, सुनते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों ये जानकारी थी आप सभी के लिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।